तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राहुल, एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर, राहुल लर्निंग जोन के अंदर। हम लोगों ने पहले 2 वीडियोज़ के अंदर बात की थी कि इंस्टीट्यूट वगैरह हमने कंप्लीट कर लिए थे और हमारे जो एंशिएंट जिसको एग्रीकल्चर हेरिटेज बोलते हैं उसको कंप्लीट कर लिया था और जो मीटर वगैरह थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस पर आए हुए थे कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, कितने कितने क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं मिट्टी के अंदर पोषक तत्व। इधर देखो 3 तरीके के दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? एक तो निम्न क्वालिटी के, मध्यम क्वालिटी के और उच्च क्वालिटी की जो मिट्टी है वो, उनके अंदर कार्बनिक पदार्थ कितना होता है? 0.5 से ज़्यादा। ठीक है, ये क्या होता है? 0.5 से 75 के बीच में, ये इससे ज़्यादा होता है। इसमें क्या, देखो पहले में 0.5 से कम होता है जो लो कैटेगरी की सोइल होती है, मीडियम वाले में 0.5 से 0.75 और जो हाई क्वालिटी की होती है उसमें 0.75 से अबव होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें क्या दे रखा है? और नेक्स्ट नाइट्रोजन, तो इसमें कितनी होती है? 280, बीच वाले में 280 से 560 और ये 560 से ज़्यादा। इसमें क्या होती है? फॉस्फोरस 20 टू 50 से ज़्यादा। ये किलोग्राम के अंदर अवेलेबल है। और फिर बात करते हैं अपने पोटेशियम की। पोटेशियम क्या होता है? 110 से 280 और रहता है 280। कॉपर क्या होता है पीपीएम में? कॉपर पीपीएम में है वो कितना है? 0.5 पीपीएम होता है, 0.5 से 1 और 1 से ज़्यादा। फिर जिंक भी पीपीएम में 0.5 से 1 से ज़्यादा। और मैग्नीज भी क्या होता है? 1 से कम, 1 से 3 और 3 से ज़्यादा। ये बात हमने की है किसकी? न्यूट्रिएंट्स वगैरह की। इसके बाद में कौन रह गया? बोरोन भी रह गया। बोरोन कितना होता है? 0.33 से कम, 0.33 से 0.67 और 0.67 से ज़्यादा। फिर बात करते हैं अपने क्लाइमेट की। भी क्लाइमेट कुछ साइंटिस्ट ने दी थी अपने अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डी कंडोल है 1900 के अंदर, 1900 के अंदर उन्होंने सबसे पहले वानस्पतिक आधार पर उनका वर्गीकरण किया था। फिर जो कोपेन है 1936 के अंदर, उन्होंने तापमान और वर्षा के आधार पर उन्होंने क्या किया था? जलवायु का वर्गीकरण किया था। फिर कोपेन और थॉर्नथ्वेट ने इन्होंने क्या किया था? वार्षिक और वाष्पोत्सर्जन के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। थॉर्नथ्वेट और मदर ने 1955 के अंदर नमी सूचकांक के अकॉर्डिंग किया था और ट्रोल ने 1963 के अंदर तापमान व प्रत्येक माह की आर्द्रता के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लाइमेट यानी जलवायु का वर्गीकरण किया था। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद में कीटों द्वारा खरपतवार नियंत्रण, कि हम खरपतवार नियंत्रण का बायोलॉजिकल कंट्रोल देखते हैं। भी खरपतवार होते हैं उससे बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसका। अब बात क्या करते हैं? सबसे पहले बात आती है अपनी कि क्राइसोडोमा लेंटाना, ये मित्र कीट का नाम है। कंट्रोल किसका करता है? लेंटाना कैमरा या जराइन जिसको बोलते हैं। मैक्सिको से लाया गया था, 1921 में आया था। डेक्टाइलोपस ओपेंस, ये किसका कंट्रोल करता है? नागफनी का करता है। श्रीलंका से लाया गया था 1926 के अंदर। क्या इतनी बात आ रही समझ में? तो इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? निकोटियाना ब्रूची की। ये किसका कंट्रोल करता है? जलकुंभी का करता है। जलकुंभी का नाम आइसोकॉर्निया क्रेसिपस, यूएसए से लाया गया था 1982 के अंदर। जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, ये किसका कंट्रोल करता है? गाजर घास या पार्थेनियम हिस्टोफोरस जिसको बोलते हैं। कहाँ से लाया गया था? मैक्सिको से 1983 के अंदर। फिर क्रिप्टोवेगस सोलेनी किसका कंट्रोल करता है? वाटर फर्न का। जलकुंभी का, जलकुंभी तो ये थी, वाटर फर्न का करता है। इसका कोई डाटा नहीं है कि कब आया था, कहाँ से आया था। फिर निकोटियाना इकोर्नी, ये भी जलकुंभी का कंट्रोल करती है। आइसोकॉर्निया क्रेसिपस फ्लोरिडा से लाई गई थी इसको। हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट आवश्यक पोषक तत्वों की खोज किसने की थी और उसके खोजकर्ता कौन कौन थे? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं किनकी?
सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी भाई? ऑक्सीजन की खोज हुई थी 1804 के अंदर, और डी सोसुरे ने की थी। फिर नाइट्रोजन की खोज हुई थी 1872 के अंदर, रदरफोर्ड ने। फिर फॉस्फोरस की डिस्कवरी की थी 1903 में, पोस्टरनेक ने। पोटेशियम की 1890 में सिम्पर ने। कैल्शियम की 1856 में शॉप हॉर्स्टमर। मैग्नीज की 1906 में विल स्टार्टर, और सल्फर की 1911 के अंदर पीटरसन ने डिस्कवरी की थी। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1882 में, और सेच्चे ने की थी। बोरोन की किसने की थी? 1910 में अगुल हॉर्न ने की थी। मैग्नीज की किसने की थी? 1897 में जी बैट्रेंड ने की थी। कॉपर की 1914 के अंदर ब्रैकेले ने की थी। जिंक की किसने की? 1915 में मेज ने की थी। मोलिब्डेनम 1939 में ऑर्नन और स्टाउट ने की थी। और क्लोरीन ने की थी 1954 के अंदर टीसी ब्रोयर ने की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आयरन की ग्रीस ने की थी, और कार्बन की सेच ने की थी। मृदा के कणों का अकॉर्डिंग कि किस किस में कितना है, तो सबसे पहले देखते हैं मोटी बालू। सैंड के मोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं? 2 से 20 मिलीमीटर के का साइज होता है। फिर महीन बालू क्या होती है? 0.2 से 2 आ जाता है, 0.222 मिलीमीटर। ये तो इसको चेंज कर लेना थोड़ा सा। फिर बात करते हैं सिल्ट की। सिल्ट का साइज क्या है? 0.22 फिर क्ले का क्या होता है? 0.002 से कम, और ह्यूमस का 0.0002 से कम। उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान की ब्रांच, साइंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं पेडोलॉजी की। तो सबसे पहले पेडोलॉजी किसका? मृदा बनने का विज्ञान है। एडेफोलॉजी क्या है? फसल और मृदा का संबंध बताने वाला विज्ञान है। ले फार्मिंग क्या है? फसलों के साथ घास की खेती। सीरियोलॉजी क्या है? फसल चक्र। क्रायोलॉजी क्या है? बर्फ का विज्ञान। जाइलो जाइलोलॉजी क्या है? लकड़ी। एग्रो इकोलॉजी क्या है? फसल व उसके वातावरण का विज्ञान है। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट का विज्ञान है। प्लांट पैथोलॉजी प्लांट डिजीज का है। एंटेमोलॉजी इंसेक्ट का स्टडी है। निमेटोलॉजी नेमेटोड्स का है। प्लास्टिक कल्चर कृषि में प्लास्टिक का उपयोग। और पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन। और नेफ्रोलॉजी या नेफोलॉजी क्या होती है? बादलों का अध्ययन होता है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करते हैं, एक इमेरोलॉजी रह गया राजस्थान यानी रेगिस्तान का। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं बीजों के प्रकार, यानी कि बीजों की क्लास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बीजों के क्लास कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने बात करते हैं न्यूक्लियस सीड। सबसे पहले जो क्या है वह है न्यूक्लियस सीड। ये सबसे पहले है न्यूक्लियस सीड। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो कौन उत्पादन करता है? उसका प्रजनक करता है प्लांट ब्रीडर करता है, जिसको ब्रीडर बोलते हैं। उसके टैग का कलर क्या होता है? बूफ होता है, यानी कि कोई कलर नहीं होता उस पर, टैग लगता ही नहीं उस पर। फिर ब्रीडर सीड क्या होता है? प्रजनक करता है, संस्था तैयार करती है जहाँ पे वो न्यूक्लियस सीड बना था। उस पर कैसा होता है? गोल्डन येलो कलर का होता है। आधार बीज या मदर सीड बोलते हैं, फाउंडेशन सीड जिसे बोलते हैं, वो कौन करता है? या तो सीड कॉरपोरेशन करती है, या फिर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ करती है, जिसपे वाइट कलर का टैग होता है। पंजीकृत रजिस्टर्ड सीड जो कि इंडिया के अंदर नहीं होता लेकिन फॉरेन के अंदर होता है, लेकिन इसमें कैसा पर्पल कलर का होता है, और ये भी बीज निगम और विश्वविद्यालय तैयार करते हैं, इंडिया में नहीं होता है। इसके बाद में सर्टिफाइड सीड होता है, जो प्रमाणित बीज होता है, किसान बीज जिसको बोलते हैं, किसान बीज जिसको बोलते हैं, उस पर क्या होता है? नीलो कलर का होता है। और एक और रह जाता है, एक टाइप का सीड हो रह जाता है जिसको बोलते हैं अपने TFL भाई,
इसको बोलते हैं TFL सीड। ठीक है, क्या है भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं TFL, यानी इसको बोलते हैं ट्रूथफुल FL फुल लेबल्ड सीड, लेबल्ड सीड। ठीक है, तो इस पे कैसा होता है, इस पे टैग होता है ओपल ग्रीन कलर का, ओपल ग्रीन, यानी कि इसको लिखते हैं ओपल, ओपल हरा, इस कलर का सीड होता है। अब इसमें ये याद रख लेना, ये लिखा नहीं होता लेकिन पूछ लेता है बहुत बार सवाल। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कुछ फसलों की। ठीक है, उनके बीच में आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस होती क्या है, इसमें पृथक्करण दूरी दी हुई है। तो पृथक्करण दूरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पृथक्करण दूरी का मतलब होता है कि किसी भी एक फसल की दो किस्मों के मध्य जो डिस्टेंस रखी जाती है, जो दूरी रखी जाती है, वो पृथक्करण दूरी होती है। क्यों रखी जाती है, ताकि एक फसल के जो परागकण है वो दूसरी फसल पे जा कर के न गिर जाए, ताकि वो उनकी जो फसल की गुणवत्ता है, उस फसल के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, आनुवंशिक लक्षण है, वो खराब ना हो जाए। इस वजह से उनके बीच में एक दूरी रखी जाती है जिसको बोलते हैं अपने पृथक्करण दूरी। वो रखनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसको रखने के लिए हम लोगों ने कुछ फसलों के क्राइटेरिया डिसाइड किए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं धान, गेहूं, जई की कितनी होती है, 3-3 मीटर होती है, आधार बीज और प्रमाणित बीज की। सोयाबीन और मूंगफली की होती है, इतनी होती है, इसकी भी 3 होती है, इसकी भी 3 होती है। आलू की 5 और 5 होती है। ठीक है, मटर, मूंग, मसूर, चना, उड़द की कितनी होती है, 20 और 10। टमाटर, लोबिया, राजमा, ग्वार की क्या आती है, 50-25। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं कपास और जूट की कितनी होती है, कपास और जूट की होती है 50, कपास और जूट की 50 और 50 और 30। उसके बाद तिल और मैस्टा, इसके बाद क्या है, तिल और मैस्टा 100 और 50। सनई, बैंगन, अरहर की 200, अरंडी 300 और 150। रिजका और बरसीम 400 और 100। और चौलई और तोरैया की क्या आती है, 100, 400 और 200। मक्का, भिंडी, मिर्च, इसके बाद में कुकुरबिट्स होता है 800 और 400। प्याज और बाजरा की होती है 1000 और 800 और 200। वैरायटी पे भी डिपेंड करता है कुछ। तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बात करते हैं, इधर देखो मक्का, मक्का की क्या आती है 600 और 800। इसके बाद में नेक्स्ट फसलों के नाम, फसलों के नाम के बारे में बात करते हैं। अब नाम है तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। गेहूँ, गेहूँ को क्या बोलते हैं, अनाजों का फल, अनाजों का राजा। अनाजों का राजा किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं गेहूँ को। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का की, इसे अनाजों की रानी बोलते हैं। ज्वार को क्या बोलते हैं, मोटे अनाजों का राजा बोलते हैं। मूंगफली और सरसों को क्या बोलते हैं, तिलहन का राजा, दोनों को। तिल को क्या बोलते हैं, तिलहन की रानी बोलते हैं। आम को क्या बोलते हैं, फलों का राजा, राष्ट्रीय फल और बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें लीची, लीची क्या होती है, फलों की रानी होती है। लीची क्या है, फलों की रानी है। सेब क्या है, ठंडे फलों का राजा है। बेर क्या है, शुष्क फलों का राजा है। काली मिर्च क्या है, मसालों की राजा है। इलायची क्या है, मसालों की रानी है। इसके बाद में फलों सब्जियों का राजा कौन है, आलू भाई साहब है। और फलों की सब्जियों की रानी कौन है, भिंडी है। इसके तो नाम में भी लेडी फिंगर आता है। छोटे किसानों की सिंचित फसल कौन है, तेड़ताल है या ऑयल पाम है। भगवान का भोजन किसे बोलते हैं, कोकोआ को बोलते हैं। ठीक है, गॉड फूड कहते हैं जिसे। स्वर्ग का वृक्ष नारियल को बोलते हैं। चीन का आश्चर्यजनित फलक वंडर फ्रूट किसे बोलते हैं, कीवी को बोलते हैं। फिर पेय पदार्थों की रानी,
पेय पदार्थों की रानी किसे बोलते हैं? चाय को बोलते हैं। बटरफल एवोकाडो को बोलते हैं। चारे वाली फलों का क्या बोलते हैं? राजा बरसीम को बोलते हैं। चारे वाली फसलों की रानी लिस्नर रिज्का को बोलते हैं। गरीब का फल कटल और बेर को बोलते हैं। कटल और बेर, अगर बेर ऑप्शन में ना हो तो कटल आंसर जरूर लगाएं। शाकाहारी मांस किसको बोलते हैं? लोबिया को बोलते हैं। आदम फिग किसको बोलते हैं? केला को बोलते हैं। गरीब का संतरा किसे बोलते हैं? टमाटर को बोलते हैं। और इंग्लैंड का प्यार प्रतीक टमाटर है। अरे वाह, प्यार का सिंबल है कौन है? टमाटर। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी? मक्का की। मक्का को क्या बोलते हैं? फसलों का ड्रोसोफिला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो मक्का के ऊपर हुए हैं, अनाज वाली फसलों के अंदर। फिर केले को स्वर्ग का फल बोलते हैं, स्वर्ग का सेब बोलते हैं। आंवला को भारतीय गोसबेरी बोलते हैं। तिल के तेल को गरीब का घी बोलते हैं। सोयाबीन को गरीब का मांस बोलते हैं, क्योंकि इसमें 42% क्या होती है? प्रोटीन होती है। इसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन को क्या बोलते हैं? बोनलेस मीट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होती है, इस वजह से। फिर सोयाबीन को वंडर क्रॉप भी बोलते हैं। कांग्रेस घास को खरपतवारों का राजा बोलते हैं, कि जो ये कांग्रेस घास हो जाए तो फिर वो जाना मुश्किल होता है। आलू को गरीब का दोस्त कहते हैं। सोयाबीन क्या था? दलहनी फसलों का राजा है। गुलाब को क्या बोलते हैं? फूलों का राजा बोलते हैं। गुलदाउदी फूलों की रानी है। रेशम कीट के मरे हुए पीपू को बोलते हैं भूरा सोना, ब्राउन गोल्ड। चने को बोलते हैं दालों का राजा। दालों का राजा चना है, लेकिन दलहनी फसलों का राजा सोयाबीन है, ध्यान रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मटर। मटर क्या है? दालों की रानी है। बाजरा क्या है? गरीब अनाज, गरीब का अनाज क्या है? बाजरा है। क्राइसेंथेमम क्या है? ग्लोरी ऑफ ईस्ट है। गुलदाउदी क्या है? ऑटम रानी है। नीम क्या है? वंडर पेड़ है, वंडर ट्री है। कैस्ट्रम नॉक्टर्नम रात की रानी को बोलते हैं। बैंगन क्या है? एग प्लांट है। जेट्रोपा क्या है? जैविक तेल का पौधा है। इसके बाद हम बात करें मिलेट्स। इनको अकाल खजाना बोलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन अवेलेबल होती है और फैट भी होती है। केले को क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिक फ्रूट बोलते हैं, यानी कि पुराने समय के अंदर जो कल्टीवेट किया जाता था ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, वो क्या है? केला है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं शब्द और संबंधित। अब ये जो आगे टर्म दी हुई है इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले दिया हुआ एरोविंग, ठीक है, अपने बात भी करेंगे टर्म की। सबसे पहले एरोविंग। एरोविंग का मतलब क्या होता है भाई? एरोविंग का मतलब होता है गन्ने के अंदर जो एरोज निकलती हैं, यानी कि एरो निकलती है इस तरीके से गन्ने के अंदर, उसे बोलते हैं एरोविंग। फिर है टाइंग, यानी गन्ने को बांधना। एक दूसरे से गन्ने लग रहे हैं, इसके गिर जाते हैं इस वजह से इनको बांधना टाइंग हो गया। थ्रेसिंग, सारों को पता है, उसकी थ्रेसिंग करनी पड़ती है, उसको अलग छीलना पड़ता है। रैपिंग, रैपिंग भी क्या है? उसको पत्तियों से बांध देना। प्रोपिंग, उसको बांधना ही होता है। रेटूनिंग, यानी कि एक साल फसल काट ली, फिर दूसरे साल उसकी रूट से जो अलग से निकलना स्टार्ट होता है इधर से प्लांट, वो होता है। उसके बाद में वो भी सारे गन्ने में होते हैं, गन्ने की प्रोसेस है जितनी भी है, जितनी बताई है। फिर अंधी गुड़ाई होती है, वो भी किस में होती है? गन्ने के अंदर होती है, यानी कि इसमें अंधी गुड़ाई का मतलब क्या है कि इसमें जर्मिनेशन के बाद में डायरेक्ट पूरे खेत में वो कर देते हैं, गुड़ाई कर देते हैं। फिर निपिंग। निपिंग का मतलब क्या होता है? निपिंग का मतलब होता है कि उसके टॉप पार्ट को तोड़ देना। मान लो चना उग रहा है तो उसके ऊपर से तोड़ देते हैं, निपिंग उसे बोलते हैं, ताकि उसमें कल्ले ज़्यादा बने, ब्रांचेस ज़्यादा बने। प्रोपिंग केले के अंदर होती है। डेपोंग सीडलिंग धान के अंदर होती है, यानी कि डेपोंग अलग से तैयार करना। फिर होती है पैगिंग। पैगिंग के उसके अंदर होती है मूंगफली। पैग बोलते हैं किसे हैं? पैग वो वाला पैग नहीं है, इसमें मूंगफली के अंदर जो पोड बनते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैग, ठीक है। फिर क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होती है? तंबाकू और पत्तियों को अलग करना होता है, पत्तियों को तोड़ना। निपिंग फिर कपास के अंदर होगी, ऊपर वाले टॉप पार्ट को तोड़ देना उसका।
फिर गिनिंग, गिनिंग किस में होती है? कपास में होती है। गिनिंग होती है, जिनिंग होती है। चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है कि कपास के अंदर क्या होता है, एक तो बीज होता है, और टिपिंग नहीं, कहाँ की गिनिंग, ये रही। क्या होता है, जो कपास होता है ये इस तरीके से बीज होता है, बीज के ऊपर रेशा लिपटा रहता है ऐसे। तो बीज को रेशे से अलग करना क्या होता है? जिनिंग होता है, एक गिनिंग बोलते हैं। जो वो कॉटन के अंदर होती है। टिपिंग भी क्या इसके अंदर होती है? चाय और कपास के अंदर होती है, टॉप पार्ट को तोड़ देना उसको। फिर स्टेकिंग, स्टेकिंग का मतलब होता है सहारा देना। सहारा किस में दिया जाता है? टमाटर में दिया जाता है। रेटिंग जूट में होती है। जूट का रेटिंग का मतलब होता है कि उसको सड़ाना। जो सड़ाने का काम होता है वो किस में होता है? रूट में होता है, जूट में। डी टेसलिंग, टेसल क्या होते हैं? इसके नर फ्लोवर को या नर भाग को, किसके? मक्का के, उसको बोलते हैं टेसल, और उसको हटाना डी टेसलिंग होता है। डी टेसलिंग किसके अंदर होती है? मक्का के अंदर होती है, तो याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं डी सकरिंग। सक्कर्स किस में निकलते हैं? सक्कर्स निकलते हैं तंबाकू और केले के अंदर। तो सक्कर्स को हटा देना। सक्कर्स का मतलब क्या होता है? सक्कर्स का मतलब होता है कि जो मेन क्रॉप है उसके साइड से कुछ ऐसी ब्रांच निकल सके जिससे कि नया प्लांट जर्मिनेट या नया प्लांट प्रिपेयर करने की पावर हो जिसके अंदर, वो सकरिंग होते हैं। और जब वो निकलते हैं तो क्या होता है? सारा फूड न्यूट्रिशन वो ले जाते हैं, इस वजह से उनको हटा देना डी सकरिंग होता है, तंबाकू और केले के अंदर होता है। फिर मेट नर्सरी होती है, वो धान में होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न शब्द और उनकी भाषा। कि जो अनाज है, अनाज कौन सी भाषा का शब्द है? अनाज, ग्रेन्स, ये सीरियल क्रॉप्स। सीरियल है रोमन भाषा का। कृषि है लैटिन भाषा का, एग्रीकल्चर। ठीक है। जिसके पीछे सीधी सी बात है कल्चर लगा हो, ठीक है, और वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और जिसके पीछे नोमी लगा हो या लोजी लगा हो, वो है ग्रीक भाषा का। लेकिन एक इनका अपवाद है, वो आपको पता ही है, पोमोलॉजी, जिसके अंदर हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अभी कृषि है वो कौन सी भाषा का शब्द है? वो है लैटिन भाषा का शब्द। फिर है दलहन यानी पल्सेस क्रॉप बोलते हैं, लेग्यूम, वो है लैटिन भाषा का। हॉर्टिकल्चर कौन सा है? लैटिन भाषा का। फ्लोरिकल्चर लैटिन का। और लैरिकल्चर लैटिन भाषा का। एग्रोनोमी, नोमी जिया नोमस जिसके पीछे लगा होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, तो वो भी ग्रीक का है। मैंने अभी कहा था जिसके पीछे लॉजी लगा हो, कल्चर लगा हो, तो वो कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक का। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। एंटोमोलॉजी, लॉजी लगा है तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद हम बात करते हैं पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। निमेटोलॉजी ग्रीक। प्लांट फिजियोलॉजी ग्रीक। एरिकिस हाइपोजिया कौन सी भाषा का शब्द है? एरिकिस हाइपोजिया, पहली बात तो बोलते हैं अपने मूंगफली को, तो मूंगफली कौन सी भाषा का शब्द है? अरेबिक भाषा का शब्द है। इसके बाद खरीफ रबी जायद, ये तीनों कौन सी भाषा का है? अरेबिक का है। रिजका बरसीम कौन सी भाषा का है? अरेबिक का है, मतलब कि अरब कंट्री से आए हुए हैं। सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स किसने? इटालियन भाषा का शब्द है। गन्ना कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर देखते हैं कि कौन सी फसल के अंदर कितने परसेंट प्रोटीन कंटेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? मक्का की। मक्के में कितना परसेंट होता है? 10 से 12। ज्वार में 8 से 9। गेहूं जौ में 10 से 12। जई बाजरा में 12 से 14%। धान में 6 से 8। राई में 12.6। फिर चने के अंदर 21%। मसूर के अंदर 25%। सोयाबीन में 32 to 42%। मटर सेम में 22 to 26। सूरजमुखी में 26 से 41, 41। और सरसों में 20 से 22। उसके बाद में अरंडी में 18 से 20। कपास में 16 to 17। अलसी में 24। तिल में 22। तोरैया में 21। मूंगफली में 26। लुपिन में 40। क्लोवर में 33। अल्फ़ा अल्फ़ा यानी कि जिसको रिजगा बोलते हैं 33। और मटर में 23%। लोबिया 24। और कुसुम में होती है 17। और खली में 40% प्रोटीन होती है। फिर बात करते हैं अपने ऑयल कंटेंट की, तेल की मात्रा की।
तो तेल अपने बात करें किसके अंदर, गुलाब में, तो गुलाब में जो तेल होता है 0.04 से 0.8%, तुलसी में 0.45%, पुदीना के अंदर 0.4 टू 0.6%, लेमन ग्रास में 0.6 टू 0.8, मक्का के अंदर 4% होता है ऑयल कंटेंट। अन्य अदर ग्रे सीरियल्स क्रॉप में 1.5 टू, दालों में कितना होता है 1 से 1.5 होता है कपास के अंदर, और इसमें कितना होता है, कपास में 1.5 से यानी 16 से 25% होता है, और सोयाबीन में कितना होता है 18 से 20%, कुसुम में 24 से 36, नाइजर में 35 टू 45, सरसों में कितना होता है 33 टू 34। फिर अपने बात करें मूंगफली में कितना परसेंट तेल होता है 45 टू 47, तिल में 46 टू 52, अरंडी में 40 टू 45, अलसी में 33, नारियल में 55 टू 60, उसके बाद में तेड़ ताल में 60 से ज़्यादा होता है परसेंट, बादाम में 58% तेल होता है, हल्दी में 3 से 5%, धनिया में 3 से 4%, सौंफ में 9 से 13%, लहसुन में वाष्पशील तेल होता है 0.1%, बाजरा में 5% होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, सॉइल साइंस के बारे में। तो हम सॉइल साइंस का टॉपिक है हम कल कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद है कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोगों ने नोट भी किया होगा और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आपको बताओ कि एक बार ये आपको क्लास कैसी लगी। इसी के साथ धन्यवाद, आपका बहुत बहुत